ज्वालामुखी भूपटल पर वह प्राकृतिक छेद या दरार है जिससे होकर पृथ्वी के अंदर का पिघला पदार्थ, गैस, भाप या राख इत्यादि बाहर निकलते हैं। पृथ्वी के अंदर का पिघला हुआ पदार्थ जो कि ज्वालामुखी से बाहर निकलता है भूराल या लावा कहलाता है। ये बहुत ही गर्म और लाल रंग का पदार्थ होता है। लावा जमकर ठोस और काला हो जाता है जो कि बाद में जाकर ज्वालामुखी चट्टान के नाम से जाना जाता है। लावा में इतनी अधिक गैस होती है जो कि समझ के बाहर है। तो आइए आज हम ज्वालामुखी के बारे में ही बात करेंगे क्योंकि इंटरेस्टिंग फैक्ट लेकर आ गए हम एक बार फिर से। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। गाइस सब्सक्राइब और बेल बटन को प्रेस जरूर करें ताकि हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और जानते हैं ज्वालामुखी से रिलेटेड कुछ इंटरेस्टिंग और डरावने सच। ज्वालामुखी का नामकरण रोमन आग के देवता बाल्केन के नाम पर हुआ है। पृथ्वी का सबसे बड़ा ज्वालामुखी हवाई द्वीप पर मौजूद मोना लोआ है और इस ग्रह पर सबसे बड़ा ज्वालामुखी है। भारत में केवल एक ही सक्रिय ज्वालामुखी है जिसे बेरन आइलैंड कहते हैं। बेरन द्वीप लगभग 3 किलोमीटर में फैला हुआ है और यहाँ का ज्वालामुखी 28 मई 2005 में फटा था। तब से लेकर आज तक इससे लावा निकल रहा है। बेरन आइलैंड लगभग 3 किलोमीटर के दायरे में फैला हुआ है। यह अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर से लगभग 500 किलोमीटर उत्तर पूर्व में बंगाल की खाड़ी में स्थित है। लावा के बहने और जमने के उल्टे फनल के आकार का पर्वत बन जाता है और उसके मुंह पर गड्ढा हो जाता है जिसे क्रेटर या ज्वालामुखी कहते हैं। दुनिया का सबसे ज्यादा भयानक ज्वालामुखी इंडोनेशिया के आइसलैंड बाली के अंगून पर्वत पर स्थित है। इंडोनेशिया के इस ज्वालामुखी की आकांक्षा ये जताई जाती है कि ये ज्वालामुखी पिछले 50 साल में पहली बार फट सकता है। इंडोनेशिया के इस ज्वालामुखी को शांत करने के लिए स्थानीय निवासी पूजा पाठ कर रहे हैं। इंडोनेशिया की ज्वालामुखी से 62,000 लोग डेंजर जोन में रह रहे हैं। इंडोनेशिया का यह ज्वालामुखी 1963 में शांत है, लेकिन इसमें हलचल वापस से शुरू हो गई है। जापान का फूजा संसार का सबसे सुंदर ज्वालामुखी है। जापानियों को ये ज्वालामुखी बहुत ही प्रिय है। फिलीपीन की मेयर भी एक सुंदर ज्वालामुखी है जिसे फिलीपीन का फिजिया भी कहा जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका में सेंट हेलेन सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है। मंगल ग्रह पर ओलंपस मास और सौर मंडल में सबसे बड़ा ज्वालामुखी है। ज्वालामुखी एक पहाड़ होता है जिसके नीचे पिघले लावा का तालाब होता है। ज्योरेटिकल एनर्जी के कारण ही पृथ्वी के नीचे पत्थर पिघलते हैं। ज्वालामुखी के नीचे पिघले हुए पत्थर और गैसों को मैग्मा कहा जाता है। ज्वालामुखी के फटने के बाद जब यह मैग्मा बाहर निकलता है तो इसे लावा कहते हैं। ज्वालामुखी के फटने से गैस और पत्थर ऊपर की ओर निकलते हैं, लेकिन लावा जमीन पर ही बहता है और गर्म राख भी हवा के साथ बहने लगती है। ज्वालामुखी के फटने से जमीन के नीचे हलचल मचने से भूस्खलन और बाढ़ भी आ जाती है। ज्वालामुखी के चोट लगने वाली घटनाओं का मुख्य कारण ज्वालामुखी से निकलने वाली राख में पत्थर के छोटे छोटे कण होते हैं। इन्हीं से घातक चोट पहुंचती है। ज्वालामुखी के फटने से निकल के पत्थर बिल्कुल ही कांच की तरह होते हैं। ज्वालामुखी के फटने से निकली राख सभी तरह के जीवों को नुकसान पहुंचाती है। पृथ्वी की सतह का 80% से ज्यादा हिस्सा ज्वालामुखियों के फटने के कारण ही बना है। इन ज्वालामुखियों से निकला लावा करोड़ों साल पहले जम गया था। इसी कारण से जमीन की सतह का निर्माण हुआ है। समुद्र तल और कुछ पहाड़ का निर्माण भी ज्वालामुखी के लावा के कारण ही हुआ है। ज्वालामुखी के फटने के बाद निकली गैस से वायुमंडल की रचना हुई। पूरी दुनिया में 500 से भी अधिक सक्रिय ज्वालामुखी है। इसमें से आधे से ज्यादा रिंग ऑफ फायर का हिस्सा है। रिंग ऑफ फायर प्रशांत महासागर के चारों ओर ज्वालामुखियों के हार जैसा है, इसीलिए इसे रिंग ऑफ फायर भी कहते हैं। दुनिया के कई देशों में ज्वालामुखियों की पूजा भी की जाती है। रोमन सभ्यता में देवताओं का लोहार वोल्केनो थे, इसी कारण उन्हीं के नाम पर ज्वालामुखी का नाम वोल्केनो कर दिया गया। यूनानी सभ्यता में हेफाइस्टोन अग्नि और हस्तकला के भगवान थे। अमेरिकी प्रांत हवाई में रहने वाले पेले को मानते हैं जो ज्वालामुखी की देवी हैं। हवाई देश में दुनिया के सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है। इनमें से सबसे खतरनाक मोना किया और मोना लोआ ज्वालामुखी है। 1982 में ज्वालामुखी की तीव्रता मापने के लिए 0 से 8 के स्केल वाला VEI इंडेक्स बनाया गया था। 0 से 2 स्कोर वाले ज्वालामुखी हर रोज फटने वाले होते हैं। 3 स्कोर वाले ज्वालामुखी का फटना नुकसानदेह होता है और यह हर साल ज्वालामुखी है।
4 और 5 स्कोर वाले ज्वालामुखी दशक या एक सदी में एक बार ही फटते हैं। 4 और 5 स्कोर वाले ज्वालामुखी का लावा 25 किलोमीटर ऊंचे तक उड़ सकता है। 6 से 7 स्कोर वाला ज्वालामुखी फटने से भयंकर सुनामियों का निर्माण होता है या फिर बहुत ही तीव्रता वाले भूकंप आते हैं। इस पूरी पृथ्वी पर 8 स्कोर वाले ज्वालामुखी बहुत ही कम है। ऐसा माना जाता है कि पिछला विस्फोट ईसा से 24,000 वर्ष पहले हुआ था। इंडोनेशिया देश में 2010 के मेरापी ज्वालामुखी के फटने से हजारों लोगों की मौत हो गई थी। आइसलैंड में ज्वालामुखी के फटने से पूरे यूरोप देश में ज्वालामुखी राख में बादल छा गए थे और हवाई उड़ानों को प्रतिबंधित करना पड़ा था। वैज्ञानिकों के अनुसार ज्वालामुखी 3 प्रकार के होते हैं। पहला, ये ज्वालामुखी एक खोखली पहाड़ी जैसा होता है जिसे लावा निकलता है। दूसरे श्रेणी में इस श्रेणी वाले ज्वालामुखी ऊंचे होते हैं जिनमें कई सुरंगें भी होती हैं जिनसे लावा निकलता रहता है। और तीसरी तरह के ज्वालामुखी हवाई में पाए जाते हैं। समतल पहाड़ियों में ज्वालामुखी को लावा डोम कहते हैं। लावा डोम एक ही जगह जमा हुआ लावा होता है जो समय के साथ ठंडा पड़ जाता है। समय के साथ ठंडा पड़ चुका हुआ लावा डोम कई प्रकार से फट भी सकते हैं। हवाई का क्राकातोआ ज्वालामुखी दुनिया में सबसे खतरनाक ज्वालामुखियों में से एक माना जाता है। क्राकातोआ 1883 में फटा था जिससे सुनामी आ गई थी। इस सुनामी से 36,000 लोगों की मौत हो गई थी। ईस्वी सन 69 में वेसुवियस ज्वालामुखी फटने से 16,000 लोगों की मौत हो गई थी और 1902 में मार्टिनिक में ज्वालामुखी फटने से 30,000 लोगों की मौत हो गई थी। तो ये थे ज्वालामुखी से रिलेटेड कुछ रोमांचित और डरावने तथ्य। आज इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। उम्मीद है कि ज्वालामुखी से रिलेटेड ये इंटरेस्टिंग बातें आपको पसंद आई होगी। ऐसी वीडियो हम लाते रहें और आपको ऐसी इंटरेस्टिंग जानकारियाँ मिलती रहे। इसके लिए प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और पसंद आए तो लाइक भी ज़रूर करें क्योंकि आपके एक लाइक से हम बहुत ज़्यादा मोटिवेट होते हैं। कल फिर मिलते हैं कुछ नई इंटरेस्टिंग बातों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।